करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो कल फिर देखा बजट को समझ आई? बस जी कोई समझ नहीं आ रही, ज़्यादातर तो गरीबों का उन्होंने जनाजा ही निकाला है। नहीं नहीं भाई, ऐसा कैसे? इतना सोचते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं, बजट आपके लिए बैठ कर बनाते हैं। नहीं, वो सबसे पहले तो आप ये देखें ना, जो गरीब आदमी जो मिडिल क्लास था ना, वो ये सोचता था कि ये 200 यूनिट के ऊपर जो बिजली जाएगी उसको बचाने के लिए उन्होंने सोलर सिस्टम एक आसान सा हल निकाल लिया। प्लेटें लगा लूं यार। हाँ, 2 प्लेटें भी निकालें तो सिस्टम चल जाता था। ठीक है। अब उन्होंने कहा नहीं, इनको और इनका खून निचोड़ो। ये सोलर पहले कम था। पहले कम था। वो सोलर जो इतना 18% टैक्स जो इम्पोज किया है, वो भी तो एक कितना बड़ा उन्होंने किया है। वो सरकार ये क्लेम करती है कि हम उस प्लेट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं जो बाहर से इंपोर्ट हो रही है। मैं अभी मार्केट में समझ रहा था, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो सोलर प्लेट बनती ही नहीं है, अभी तो सारी बाहर से आती हाँ है। जी, सारी बाहर बनती है जो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इसकी इतनी टेक्नोलॉजी वसाइल ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में इसको प्रोडक्शन कर सकें। नहीं, ये चाइना जर्मन की टेक्नोलॉजी है। जर्मन चाइना जो सेल रॉ मटेरियल जर्मन से खरीदता है, फिर चाइना उसको बना के मैन्युफैक्चर करके फिर पाकिस्तान भेजता है। चाइना के पास पाकिस्तान में कोई प्लेट तैयार नहीं होती। कहता हूँ चाइना के पास भी वसाइल नहीं है। वो भी जर्मन से अपना रॉ मटेरियल जो इसका वो जर्मन से हेल्प लेके रॉ मटेरियल मंगवाता है बना के। फिर पाकिस्तान के पास है क्या? कुछ भी नहीं। 2 मीटर हम नहीं लगवा सकते, 2 मीटर बिजली के वो भी नहीं लगवा सकते। वो तो खबर बता रहे फेक है, अब आपके 2 मीटर चलते रहे। हो सकता है ये हमें लॉलीपॉप दिया हो कार्रवाई करने के लिए, कोई नया कार्रवाई करने के लिए। ये भी आपको लग रहा है? हाँ जी, लग नहीं रहा है ये कार्रवाई। लॉलीपॉप दिया है इन्होंने कि सब यकीन नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी सैलरीज बढ़ाने के लिए एक आर्डिनेंस पास कर दिया था, ये 2-3 माह पहले सरदार जरदारी ने, और इनकी जो सैलरी थी वो कितने % बढ़ गई। लेकिन गरीब का इन्होंने कुछ नहीं सोचना। पेट्रोल आलमी मार्केट में इतना सस्ता है कि मतलब हमें 150 रुपये लीटर भी अगर हमें दें तो इनको प्रॉफिट है, लेकिन हमें 260 रुपये दे रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। ऊपर भी अब कार्बन लेवी लग गई। जी वो भी महंगा हो रहा है। बिल्कुल, वो भी मसला है। अब कहाँ पे जाए एक आम बंदा जो इकोनॉमिकली इतना फंसा हुआ है अपनी सैलरीज के चक्कर में, वो कोई रास्ता जहाँ से वो निकलने की कोशिश करता है ना, सामने टैक्स खड़ा हो ये जाए। इतने अब मैं कह सकता हूँ कि वो सामने कोई ना कोई हडल पेश कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें मार के छोड़ना है हमने। तो ये एक सिस्टम है पाकिस्तान में जो, और ये हम भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है। अभी नया बजट, नए मसले, नए मसाइल, ये तो वो है जो नया बजट नए मसाइल, बड़े नए मसाइल जी। जब पेट्रोल महंगा होगा, उसका अब माफिया बैठा हुआ है, उसने आम ऐसे ही कह देना जी पेट्रोल महंगा है, ये 10 रुपये की चीज़ है 15 की हो गई है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक हमारा है ना अलमिया के पाकिस्तान में। ये दूसरी चीज़ अभी हम पहले बात कर रहे थे कि अभी बजट के अंदर 18% टैक्स की तजवीज़ आई है, वो इफेक्टिव नहीं हुआ, लेकिन रेट आज बढ़ गया। ये इसी सिलसिले में मैं भी देखने आया हूँ कि अभी चाहे शायद 20 दिन है, लेकिन इम्पैक्ट तो 20 दिन बाद आना चाहिए। लेकिन मार्केट में हवा आ गई है ना, तो उसका कल ही आ गया। तो वो तो लोगों के पास अब जो जिन्होंने रखा हुआ है माल, अब वो उसके ऊपर बैठ गया। हाँ, वो उसके ऊपर बैठ गया भाई, अब देखो अब मजा आएगा। ईद अब हुई है, उसकी ईद 3 दिन पहले नहीं, उसकी ईद आज आ गई है। यही माफिया है, इसको कौन कंट्रोल करेगा? हुकूमत। लेकिन वो बुरी तरह नाकाम है, वो हर शोबे में नाकाम है, जहाँ चले जाएं। आप मुकम्मल तौर पर उनसे नाखुश हैं? सर हाँ जी, बिल्कुल 100%।